तो दोस्तों आज का यह वीडियो गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा हुआ हमारा आज का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बीएचयू बीएससी नर्सिंग और बीएचयू बीएससी एजी से जुड़े हुए जो वीडियो हैं, चाहे वो चैप्टर वाइज हो, चाहे टेस्ट सीरीज़ हो या प्रीवियस ईयर के पेपर हों, उनके वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर उसको देख सकते हैं। तो उन वीडियो को आप देखिए, वीडियो बहुत ही अच्छे हैं, आपको बाईलिंगुअल मिलेंगे और उन सभी वीडियो को देखकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण बल है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्रतिकर्षण बल, दूसरा है स्थिर वैद्युत बल, तीसरा है संरक्षी बल और लास्ट है असंरक्षी बल। तो आपको बता दें कि गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है, यानी कि यह एक कंजर्वेटिव फोर्स है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो संरक्षी बल क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। संरक्षी बल वे बल होते हैं जिन बिंदुओं पर किया गया कार्य है वह अंतिम बिंदुओं और प्रारंभिक बिंदुओं पर ही डिपेंड करता है। और यदि हम बात करें असंरक्षी बल की, तो असंरक्षी बल प्रारंभिक बिंदुओं और अंतिम बिंदुओं पर डिपेंड नहीं करता, यह केवल जो पथ है उस पर निर्भर करता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतरिक्ष यानों में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय भारहीनता का अनुभव होने का कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरना। तो जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है या फिर कोई अंतरिक्ष यान है, जब वह पृथ्वी की ओर आती है तो वहाँ पर जो गुरुत्वीय त्वरण है जी का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है और इस वजह से हमें भारीनता का अनुभव होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कैपिटल जी का प्रायोगिक मान दिया था? यानी कि किस वैज्ञानिक ने सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान दिया था? तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻11। तो इसका यह मान सबसे पहले दिया था कैवेंडिश ने। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो आपको पता होगा कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बराबर होता है कैपिटल जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर के। तो यदि हम दूरी को यानी कि r को क्या करें, डबल कर दें, तो r की वैल्यू दुगनी करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 1/4। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 1/4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय द्रव्यमान निम्न के समानुपाती है। ग्रेविटेशनल मास इज प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटेशनल। तो क्या गुरुत्वीय द्रव्यमान गुरुत्वीय क्षेत्र के समानुपाती होता है या फिर गुरुत्वीय बल के समानुपाती होता है या फिर गुरुत्वीय तीव्रता के समानुपाती होता है या उपरोक्त सभी के समानुपाती होता है? तो दोस्तों गुरुत्वीय द्रव्यमान कहें या गुरुत्वीय भार कहें, ये जो है यह गुरुत्वीय क्षेत्र, गुरुत्वीय बल और गुरुत्वीय तीव्रता इन तीनों के समानुपाती होता है। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो 1 केजी द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वीय बल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि 1 केजी द्रव्यमान के दो वस्तुएं हैं, ठीक है, जिनके बीच की दूरी 1 मीटर है। तो यहाँ पर गुरुत्वीय बल F बराबर क्या होता है, जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम m1 और m2 की वैल्यू 1 रख दें और आर स्क्वायर की वैल्यू 1 रख दें तो ये सभी 1 आएंगे और जब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो f बराबर क्या आ जाएगा, जी के। और अभी मैंने पीछे आपको कैपिटल जी की वैल्यू बताया था, इसकी वैल्यू होती है 6.675 इंटू 10⁻11 न्यूटन। तो इस वैल्यू को आप याद रखिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो स्मॉल जी का मान भूमध्य रेखा पर होगा, यानी यह बढ़ेगा, समान रहेगा, घट जाएगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो दोस्तों आपको क्या बताना है कि ये हमारी पृथ्वी है, तो इसकी जो ये इक्वेटर लाइन है और ये जो पोल होते हैं उस पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान क्या होगा, यानी कि इसका मान बढ़ेगा या फिर घटेगा यदि हमारी पृथ्वी रोटेट करना बंद कर दे। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बढ़ जाएगा। तो कैसे बढ़ेगा? तो जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि रोटेशन के कारण जो गुरुत्वीय त्वरण पर प्रभाव पड़ता है वह प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण होता है जी डैश, जो कि बराबर होता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस फाई के। तो यहाँ पर देखेंगे कि यदि हम ओमेगा का मान 0 कर देते हैं तो जो जी का मान है वो बढ़ जाता है। तो जी का मान बढ़ने से जो जी डैश का मान है वो भी
बढ़ जाएगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तथ्य यह प्रदर्शित करता है कि पृथ्वी पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सूर्य की ओर होती है। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ये प्रूफ करता है कि ये हमारी सूर्य है और ये हमारा पृथ्वी है, और पृथ्वी की ओर से कौन सा बल सूर्य की ओर लगता है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर राइट आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करना। तो जब यह चारों ओर परिक्रमण करता है तो हमारे पृथ्वी से सूर्य की ओर एक बल कार्य करता है, और उस बल को हम बोलते हैं अभिकेंद्र बल। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के चारों ओर गति करती है तो उसके लिए एक और बल की आवश्यकता पड़ती है जो कि केंद्र की ओर लगता है, और उस बल को हम बोलते हैं अभिकेंद्र बल। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है, जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाते हैं तो इसके भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है, ये इक्वेटर है, और यदि हम इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं किसी वस्तु को लेकर तो उसके भार का क्या प्रभाव पड़ता है। तो भार जो होता है वो बढ़ जाता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे पोल होते हैं वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वह भूमध्य की अपेक्षा अधिक होता है। तो यदि हम यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण बढ़ने के कारण जो भार है वो भी बढ़ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है, एक गेंद ऊपर की ओर फेंकी जाती है और यह पर्वलाकार पथ पर गमन करते हुए पृथ्वी पर लौट आती है। निम्न में से कौन सा अचर रहेगा। इस क्वेश्चन में बताना है कि जैसे ये कोई बॉल है, जब इसको ऊपर की ओर फेंका गया तो यह पैराबोलिक पाथ यानी कि पर्वलाकार पथ से नीचे लौटा है। तो आपको बताना है कि जब ये लौटता है तो इसमें कौन सी चीज़ें अचर होती है, यानी कि वो कांस्टेंट होती हैं, वो बदलती नहीं है। आपके ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन है गेंद की गतिज ऊर्जा, दूसरा है गेंद की चाल, तीसरा है वेग का क्षैतिज घटक, और लास्ट है वेग का ऊर्ध्वाधर घटक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वेग का क्षैतिज घटक, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है यानी कि यू कॉस थीटा है, यह पूरी गति के दौरान कांस्टेंट रहता है। तो क्षैतिज गति के दौरान चाहे ये यहाँ पर रहे चाहे यहाँ पर रहे, दोनों जगह पर इसका जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है। बल्कि दोस्तों जो वेग का ऊर्ध्वाधर घटक होता है यू कॉस थीटा, ये परिवर्तित होता है। यह गुरुत्वीय त्वरण के कारण रेगुलर चेंज होता रहता है, और हाइट पर यानी कि इस पॉइंट पर यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी गतिज ऊर्जा भी बदलेगी, गेंद की चाल भी बदलेगी, और जो ऊर्ध्वाधर घटक है या फिर हम कह सकते हैं जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये चेंज होते रहते हैं। केवल बदलता क्या नहीं है, क्षैतिज घटक। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है, जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है तो उसमें होता है। तो दोस्तों कह रहा है कि यदि एक कण है यह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी कि एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, तो उसकी त्रिज्यीय वेग तथा त्रिज्यीय त्वरण क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता होगा जो वेलोसिटी होती है, ये जो हमारी सर्किल होती है उस सर्किल के अनुदिश होता है, यानी कि उसके स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है, और जो त्वरण होता है वह त्रिज्या के अनुदिश होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी होती है वो स्पर्श रेखी होता है, और जबकि जो एक्सेलरेशन है वो त्रिज्यीय होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 36 से 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। वस्तु की 36 परास तथा अधिकतम ऊंचाई का अनुपात होगा। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि कोई पार्टिकल है उसे 45 डिग्री कोण पर प्रक्षेपित किया गया है। तो आपको बताना है कि हमारी जो 36 परास आर है और जो मैक्सिमम ऊंचाई एच है उनके बीच का रेशियो क्या होगा। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो हमारा 36 परास आर है वो बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी के। तो दोस्तों यहाँ पर यदि हम थीटा का मान 45 रखते हैं तो ये हमें प्राप्त होता है यू स्क्वायर अपॉन जी। और वहीं हम बात करें हाइट के फार्मूला की, तो ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी के। और यदि हम यहाँ पर थीटा का वैल्यू 45 रखते हैं तो h बराबर यू स्क्वायर 4g प्राप्त होगा। तो इस प्रकार यदि हम r से h को भाग दें, यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करें अनुपात में, तो 4/1 आएगा। तो इस हिसाब से हमारा r और h के बीच जो अनुपात होगा वो होगा 4:1। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा हुआ लास्ट वीडियो।
तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।